हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ही हमारी 16th नंबर की वीडियो है और रोज़ की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में स्टैटिक जीके के एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने फैसला लिया है कि T20 विश्व कप का आयोजन अब भारत की बजाय संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ऐसा फैसला लिया क्यों गया है? तो कोविड-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए ऐसा किया गया है। अन्य तथ्य में देखते हैं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 2021 की जो IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग थी, वे अपने भारत देश में ही हो रहे थे मैच उसके, परंतु कोविड-19 के चलते वे रद्द कर दिया गया था। तो अभी संयुक्त अरब अमीरात में ही IPL के जो बचे हुए 31 मैच हैं उनका आयोजन किया जाएगा। और ये शुरू कब से होंगे मैच? तो 29 सितंबर से IPL के मैच दोबारा स्टार्ट होंगे। अब यदि 2020 की बात की जाए तो 2020 में भी जो इंडियन प्रीमियर लीग हुई थी वे UAE में ही आयोजित हुई थी, जो कि 29 सितंबर से लेकर 10 नवंबर के मध्य हुई थी। और यदि स्पॉन्सरशिप की बात की जाए तो 2021 में जो IPL को स्पॉन्सर कर रहा था तो वो वीवो है और 2020 में IPL को स्पॉन्सर किया था ड्रीम 11 ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। और एक बात कि IPL के दौरान ही कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज कैप जो सर्वाधिक रनों के लिए दी जाती है और पर्पल कैप जो सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दी जाती है। तो ऑरेंज कैप 2020 के IPL में KL राहुल को मिली थी और पर्पल कैप कसिगो रबाड़ा को मिली थी। तो ये IPL से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। चीन ने भारतीय सीमा के पास तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र में अपनी पहली पूर्ण विद्युतीकरण बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। अगला है, इब्राहिम राइसी ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। अब इब्राहिम राइसी नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए तो इन्होंने जगह किसकी ली है? तो इनसे पहले हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति थे। अगला है, जमैका की सैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतकर दूसरी सबसे तेज धावक बन गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। तीरंदाज दीपिका कुमारी विश्व कप स्टेज 3 में रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा को 6-0 से जीतकर स्वर्ण पदक तीसरी बार अपने नाम इन्होंने कर लिया है। और इसी जीत के साथ दीपिका कुमारी दुनिया की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई हैं। और ऐसा इन्होंने प्रथम बार नहीं किया है, इन्हें दुनिया की नंबर 1 महिला तीरंदाज की उपाधि वर्ष 2012 में भी प्राप्त हो चुकी है। अगला देखते हैं। गंदे पानी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक सेंसर विकसित किया है। तो ये विकसित किसने किया है? तो भारत व ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर का विकास किया है जो गंदे पानी में कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। अगला देखते हैं। चीन ने 28 जून 2021 को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत स्टेशन का संचालन शुरू कर दिया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो कार्बन पीकिंग और कार्बन तटस्थता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये हाइड्रो पावर सक्षम होगा, जिसकी क्षमता होगी 16,000 मेगावाट। हालांकि ये पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरा है, जिसको वैज्ञानिकों ने चेताया भी था चीन को कि ये खतरनाक साबित हो सकता है, परंतु ये नहीं माना और इसने इसका संचालन शुरू कर दिया है। और एक बात जो आपने पहले नंबर का करंट अफेयर देखा, इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं वे सौरभ गांगुली हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सचिव हैं वे जय शाह हैं। तो एक महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। अब जो हमारे देश के कुछ महापुरुष और राजनेता हुए हैं उनकी समाधि स्थल को हम किस नाम से जानते हैं वे जानेंगे।
तो पहले नंबर पे हैं महात्मा गांधी, इनकी समाधि स्थल को हम राजघाट के नाम से जानते हैं। दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू, इनके समाधि स्थल को शांतिवन के नाम से जानते हैं। तीसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, इनके समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं। फिर हैं इंदिरा गांधी, इनके समाधि स्थल शक्ति घाट के नाम से प्रसिद्ध है। अगले हैं मोरारजी देसाई, इनका समाधि स्थल अभय घाट। फिर हैं चौधरी चरण सिंह, इनका समाधि स्थल किसान घाट के नाम से प्रसिद्ध है। फिर हैं ज्ञानी जैल सिंह, इनका एकता घाट। फिर हैं BR अम्बेडकर, इनके समाधि स्थल को हम चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगले हैं राजेंद्र प्रसाद, इनके समाधि स्थल को हम महाप्रयाण के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ बच्चे नोट्स बनाने का पूछ रहे थे, तो ये मैं भी पहले लिखती हूँ, उसके बाद फिर आपको पढ़ाती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज होते हैं, तो आप वीडियो के दौरान ही इनको लिख लिया करिए, जिससे आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। क्योंकि आप कोई चीज़ एक बार लिख लेते हैं तो वे आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठ जाती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।